भूतपूर्व सैनिक को पहचान पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की जानकारी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी जानकारी विस्तृत रूप से आज आप इस वीडियो में देखेंगे। जय हिंद साथियों। एक सैनिक को सेवानिवृत्त होने के बाद क्या आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है और विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी गई है। आज हम जानेंगे कि सेवानिवृत्त होने के बाद एक सैनिक का सबसे पहले कार्य है उसे अपने गृह जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जाकर भूतपूर्व सैनिक को पहचान पत्र बनवाना चाहिए। और भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र केवल उन्हीं कर्मियों का, उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों को जारी किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, बनाए जाते हैं जो सेना, नौसेना, वायुसेना से सेवानिवृत्त के समय डीओपीटी भारत सरकार यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अनुसार जो भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आता है केवल उन्हीं का आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाता है। इसके साथ साथ आपको यह जानना जरूरी है कि सेवा निवृत्ति के समय सेवा पुस्तिका जो आपकी डिस्चार्ज बुक होती है उसमें दर्शाए गए जिले में ही संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में भूतपूर्व सैनिक और उसके आश्रितों का कार्ड बनाया जाएगा। यानी कि आपकी डिस्चार्ज बुक में जो नाम दिया हुआ है, जिस जिला लिखा हुआ है, उस जिले का कौन डिपेंडेंट जिला सैनिक कल्याण कार्यालय है, उस कार्यालय के, उसी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अंदर आपका भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा। इसलिए भूतपूर्व सैनिक को चाहिए कि सेवानिवृत्त होते समय उसको अपनी डिस्चार्ज बुक में सही पता दर्ज कराना चाहिए। सेवा मुक्त पुस्तिका यानी कि डिस्चार्ज बुक में दर्शाए गए जिले का जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कौन सा है, यह जानने के लिए आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड की गाइड बुक में अपेंडिक्स सी में देख सकते हैं। सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों का नाम उसमें दिया गया है और उसको देख करके आप अपना पहचान पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जाकर के बनवा सकते हैं। सभी सेवानिवृत्त सैनिकों को संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और वहीं से आपको पहचान पत्र बनवाना है और यह आवश्यक है। यदि कोई पूर्व सैनिक अपने गृह जिले के अलावा कहीं दूसरे जिले में बसना चाहता है, सेटल होना चाहता है, शिफ्ट होना चाहता है या रहना चाहता है, तो उसको वहां के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन करने से पहले डिस्चार्ज बुक में जो जिला दर्ज किया गया है, जो आपका गृह जिला है, जो आप उसके अनुसार, जो आपका डिस्चार्ज बुक के अनुसार जो आपका जिला सैनिक कल्याण कार्यालय है, उस जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि आपत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। सरकार की भूतपूर्व सैनिक को कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए ईएसएम आइडेंटिटी कार्ड यानी कि भूतपूर्व सैनिक का पहचान पत्र बहुत जरूरी है। भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा केंद्रीय सैनिक बोर्ड की गाइड बुक में दी गई है और ksb.gov.in साइट पर आप जाकर के क्लिक करेंगे तो आपको सर्कुलर और रेगुलेशंस एक तरफ दिखाई देगा, उसको क्लिक करें। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो गाइड बुक है उसमें हिंदी और अंग्रेजी दो में
गाइड उपलब्ध है और उस गाइड में विस्तृत रूप से भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा दी गई है। ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं क्लियरली, आप पढ़ करके उसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। परिचय पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए आपको किन किन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, ये आज आप अभी देख। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है सेवानिवृत्त पुस्तिका यानी कि आपकी डिस्चार्ज बुक, जिसके सभी पेजों की फोटोकॉपी आवश्यक है और डिस्चार्ज बुक में दर्ज किए गए आश्रितों का सही नाम, स्पेलिंग, जन्म दिनांक, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड के साथ में सही होना चाहिए, उसके साथ टैली करना चाहिए। अगर किसी प्रकार का भी वेरिएशन है तो इसको पहले ही ठीक करा के रखना है। नंबर 2, पीपीओ यानी कि आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है उसमें भी आश्रितों का नाम होना चाहिए और यह स्पर्श का होना चाहिए। नंबर 3, सेना विस्तृत सामूहिक बीमा योजना प्रमाण पत्र यानी कि एजीआई से जो आपको एक्सटेंडेड इंश्योरेंस जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी होना चाहिए। नंबर 4, आधार कार्ड खुद का और सभी आश्रितों का, पैन कार्ड खुद का और सभी आश्रितों का, वोटर कार्ड स्वयं का और सभी आश्रितों का, तथा पेंशन खाते की जो बैंक की पासबुक है वो भी होना चाहिए और उसकी भी पहले पेज की जिसमें बैंक का खाता नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह की डिटेल में जानकारी है वह होना जरूरी है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए 5, तथा साथ साथ कुछ जो है ज्वाइंट फोटोग्राफ भी होने चाहिए। समग्र आईडी होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और दूसरे राज्यों से जो आने वाले भूतपूर्व सैनिक हैं के पते का सत्यापन के कागजात जैसे मकान की रजिस्ट्री या बिजली बिल आदि होना जरूरी है। यदि आपके पास में वेपन है तो उसका शस्त्र लाइसेंस यानी कि वेपन का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। घर के स्वामित्व की रजिस्ट्री यानी कि घर के आपकी रजिस्ट्री होनी चाहिए शहर में यदि आपका घर है तो। उसके बाद मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए और कैंसिल चेक, जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उस बैंक के खाते का कैंसिल चेक होना चाहिए। ध्यान रहे इन सभी डॉक्यूमेंट की मूल प्रति के साथ में फोटोकॉपी लाना आवश्यक है। भूतपूर्व सैनिक यानी कि एसएम आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के साथ साथ आपको अपने आश्रितों का भी आइडेंटिटी कार्ड बनवाना जरूरी है। डिपेंडेंट कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी प्रकार की सरकार की आर्थिक योजना या किसी प्रकार की योजना का लाभ लेने के लिए डिपेंडेंट कार्ड्स की भी जरूरत होगी और डिपेंडेंट कार्ड बनाने के लिए क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत है वो आपको मैं बताऊंगा। इसकी क्या पॉलिसी है विस्तृत रूप से मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि आप डिपेंडेंट कार्ड बनाने के लिए आपको आश्रितों का पहचान पत्र बनाने के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत है। सेवानिवृत्त पुस्तिका यानी कि आपकी डिस्चार्ज बुक का वह पेज जरूरी है जिसमें आपके आश्रितों का नाम डीओ पार्ट 2 के साथ में लिखा गया है और उसके बाद नंबर 2 आश्रितों का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10वीं की मार्कशीट। उसके बाद समग्र आईडी, ब्लू बैकग्राउंड में 3 फोटो, पीपीओ स्पर्श का जिसमें आश्रितों का नाम लिखा गया हो। यह वीडियो देख करके आप समझ गए होंगे कि आपको आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत है और आपको आइडेंटिटी कार्ड कहां पर जाकर के बनवाना है और आइडेंटिटी कार्ड यानी कि पहचान पत्र किसको लागू है, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में आपने देखी। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए परफेक्ट इन्फो। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों को जानकारी हो सके और उनको भटकना ना पड़े, उनको परेशान ना होना पड़े। जय हिंद।